नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ श्री रुद्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की सुर्खियों में बात करेंगे इंटरनेशनल न्यूज के बारे में। इंटरनेशनल न्यूज में हमारे पड़ोसी देशों में क्या हमारी कूटनीति खराब हो चुकी है, क्या हम अपने पड़ोसी देशों के संबंध खराब कर रहे हैं, इसके बारे में विस्तार पूर्वक बात करेंगे। दोस्तों, यदि हमारे बताने की कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, चलिए दोस्तों, मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाता हूं कि हम लोग किस सुर्खियां पर बात करेंगे। दोस्तों, एक हेडलाइन बनती है कि मालदीव और चाइना का फ्री रक्षा समझौता हुआ है। इसके बारे में आपको मैं आसान तरीके से समझाना चाहता हूं। दोस्तों, पिछले दिनों की बात हुई, आपको याद होगा कि एक मोहम्मद मोइजी करके वहां के राष्ट्रपति ने इंडिया आउट करके एक नारा लगाया और अपने देश में चुनावी रैली का मुद्दा बनाया। उसमें उन्होंने भारी बहुमत प्राप्त किया और जीत भी लिए। जीतने के बाद ये उन्होंने सबसे पहले तुर्की गए, जहां पर तुर्की देश के बाद सेकंड में वो चाइना गए, चाइना के अपनी संबंध सुधारने के लिए। अब इंडिया के विरोध में इन्होंने अपनी एक राजनीतिक पार्टी खड़ा किया था और उसमें इन्होंने बताया था कि हम इंडिया आउट करेंगे। इंडिया को आउट करने का तात्पर्य है दोस्तों कि ये एक हमारी सेना की छोटी सी टुकड़ी 80-90 आदमी के लगभग वहां पर रहते थे, 2-3 हेलीकॉप्टर और प्लस मेडिकल सुविधा लेकर वहां पर, आपको बता देना, उनकी सहायता के लिए लगाए गए थे, जिसमें हमें भी कुछ लाभ मिल जाता था। उधर की जो आने वाली और देख रेख आसान करने में, जहाज़ों पर निगरानी करने में आसानी होता था। ये तो इंडिया का संबंध हो गया और इंडिया का वहाँ पर फायदा हो गया। अब इसमें चाइना हमारे पड़ोसी देशों में अभी हाल में ही आप जा देखें, श्रीलंका का क्या हाल किया था। श्रीलंका को कर्ज में डुबा दिया, क्राइसिस हुई वहाँ पर, फिर भारत सरकार ने उनको मदद किया। हालांकि हम मालदीव में भी हम हर साल हम लोग कैबिनेट में उनकी बिल पास होती है, उनको भी मदद देते हैं। लेकिन इस समय जो मौजूद सरकार है वो चाइना के ज़्यादा फेवर में है। दोस्तों, ज़्यादा फेवर में होने के कारण वो इंडिया आउट कैंपेन चलाया था। कुछ बीच में जयशंकर प्रसाद जी ने जाकर उनको समझाया और बोला ठीक है, हम अपने सैनिक को हटा लेंगे, लेकिन सारे जो सिविलियन ड्रेस में हमारे जो कुछ कर्मचारी यहाँ पर रहेंगे उसको भी मौजू ने मना कर दिया। कहते हैं नहीं, आप अपना सारे यहाँ से लेके जाइए। तो इसमें कहीं तर हम देखते हैं दोस्तों, हमारी जो कूटनीति का हार हो रही है या क्या हो रही है। चाइना इतना क्यों प्रॉब्लम है? चाइना तो इतना बड़ी महाशक्ति है दोस्तों, और ये छोटे से 3 लाख 4 लाख आबादी वाले देश के प्रति इतना प्यार क्यों दिखा रहा है? चाइना, आपको सब विदित है, सभी जानते हैं, चाइना उसी को प्यार दिखाता है जिसको उससे लाभ होता है। दोस्तों, चाइना के बारे में इतना प्यार दिखाने के कारण आपको एक छोटी सी जानकारी देता हूँ। चाइना अभी पिछले श्रीलंका में अपना एक खुफिया जहाज ले आकर हम्बन टोटा नामक एयरपोर्ट पर खड़ा कर दिया। और वहां से क्या करता है, चाइना का ये एक ही पॉलिसी है, रिवर्स इंजीनियरिंग करना। दोस्तों, ये क्या करता है कि दूसरे देश की नकल मारना, अपने देश में आविष्कार करना। इसका मतलब इनके नस्ल में ही ऐसे ही होता है। इन्होंने क्या किया दोस्तों कि अपना, हमें आपको एक छोटी सी घटना भी बता देता हूँ। जब अग्नि 5 का हम लोग अपना रिहर्सल कर रहे थे बंगाल के खाड़ी में, तो उस समय इसका जहाज उधर आ गया, श्रीलंका के हम्बन टोटा पर खड़ा कर दिया। वो खुफिया जानकारी लेना चाहता है भारत का। तो अब ये तो मालदीव नजदीक है, यहाँ पर अपना खुफिया जहाज खड़ा करके और हमारे निगरानी करना चाहता है कि लोग कर क्या रहे हैं और इनकी क्या है टेक्नोलॉजी, इन लोग कैसे विकसित करें, इन लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं, इसकी पूरी खबर रखना चाहता है। और ऐसे आपको पता ही है कि हिंद महासागर में भारत का प्रभुत्व है, और उसको भी घटाने के चक्कर में ये छोटे मोटे देशों को छोटा मोटा कर्जा देके और उनको अपने तरफ लालच की ओर तरफ ढकेलता रहता है। ये चाइना की पॉलिसी होगी। अब ये मौजू क्या किया, इसके पहले एक चीज और बता दूं दोस्तों कि मालदीव जो है भारत का मित्र राष्ट्र देश था। इसके पहले जो भी प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति बनता था वो आके प्रथम भारत से मिलता था, भारत उनके मित्र के साथ व्यवहार करता था। साले थे इसके पते राष्ट्रपति, इसके पिछले साले थे, उन्होंने आके समर्थन भी दिखाया और बड़ी बड़ी क्राइसिस हुआ, देखिए आप लोग कितनी मीडिया न्यूज में। लेकिन इस समय जो न्यूज उभरा है दोस्तों, वो बताया जा रहा है कि चाइना इनके साथ फ्री समझौता करा। इतना बड़ा देश और छोटू से एक चीटी जैसा देश से फ्री में समझौता करेगा? और मेन चाइना की पॉलिसी होती है दोस्तों, ये किसी को बताते नहीं, जो भी एग्रीमेंट करते हैं वो सार्वजनिक होने नहीं देते। एक घटना और आपको याद दिला दूं दोस्तों, पिछले दिनों में ये चाइना ने कई देशों के इसके साथ जाल, जैसे पाकिस्तान को ले लीजिए, ऐसे कर्ज में फंसाया कि आज पाकिस्तान का हालात देख लीजिए। फिर ये अपना क्या है, अभी फिलहाल में बांग्लादेश में देख लीजिए, बांग्लादेश में भी पिछले में कर्ज में ही डुबाने के चक्कर में पड़ा था पिछले सालों में कुछ। तो चाइना का मेन पॉलिसी कि इंडिया को टारगेट करने के लिए इनके पड़ोसी देशों को पहले कर्ज दो, भगाओ, फुसलाओ, उनको रखो और उनकी खुफिया जानकारी लिया जाए। तो इसमें कहीं ना कहीं मोदी सरकार तो फेल हो ही रही है दोस्तों। जब चाइना का मिलिट्री बेस भी आ गया मालदीव में,
अभी हर तरह से अपने हर प्रभुत्व को दिखाया जा रहा है और हमारे पड़ोसी देश में रह के हमारे सामने खड़ा होकर आग दिखा रहा है। तो ये तो हमारी तो खैर बहुत विफलता तो है ही है। एक चीज़ और दोस्तों, इसमें मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूँगा। जो मालदीव जो ऐसा कर रहा है पिछले साल कुछ दिन के अंदर ही, देखना दोस्तों, ये भी मरने के कगार पे ही आ जाएगा। ये भी देश क्राइसिस में ही जाकर डूबेगा। जो चाइना के रास्तों पे ऐसी हालत पर चल रहा है, जबकि इसका कोई भारत से कोई विरोध नहीं है, ना भारत से कोई इसका वो है। तो ये इन्होंने पहले से मित्र राष्ट्र थे और आप भी ऐसे हैं, लेकिन इन्होंने अपना ही एक नया रणनीति अपना लिया है कि इंडिया के विरोध में चलने के लिए। अभी जैसे चाइना का ग्लोबल टाइम्स ने क्या छापा है, आर्टिकल देख लीजिए, भारत बहुत बड़ा हाथीगत सूंड लगा रखा है और वो छोटे देशों को हंटर लेके मार रहा है, सभी से रिश्ते खराब कर रहा है। तो ऐसा दिखाना चाहते हैं। खैर ये दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और नॉलेज दूंगा, भारत भी ऐसे ही करता है, ताइवान के पास जाकर चाइना को नीचा दिखाता है और चाइना आकर इनको नीचा दिखाता है। तो जीरो पॉलिटिक्स हो गई। लेकिन आपको ये जानकारी कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।